दरवाजा खुला है, आ जाओ। ओ वालेकुम बेटा। बेटी तुम फोन करती तो मैं आके पिक कर लेता। सब खैरियत तो है ना? क्या बोलूं अब्बू, मैं थक गई शायद आदमी से। बेटी ये ले लो टिश्यू पेपर, आंसू पहुंच लो। क्या अब्बू, मजाक लग रहा आपको? बेटी मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ। 3 साल पहले राहिल से शादी करके मजाक तुमने किया। अच्छा बोलो अभी, आजकल क्या चल रहा? राहिल क्या कर रहा आजकल? वो तो बस खाते रहता सोते रहता दिन भर। 24 घंटे में से 20 घंटे खाली सोते रहता आदमी है। अब आप बोलो, ऐसा सोने वाला आदमी क्या काम करेगा? मैं इसके यही हरकतों से तंग आ गई। हर चीज बैठे जगह होना इस आदमी को। रजिया, क्या है? इधर आओ। फ्रिज के पास ठहर के भी पानी मांगता। जरा पानी तो दियो। पी लो। रजिया, क्या है? जरा इधर आओ। क्या है? जरा तकिया तो पास करो। सीधा नहीं ले सकते? उठ के नहीं ले सकते? रजिया, क्या है? जरा शर्ट के बटन तो लगाओ। मुंह धो के 10 दिन हो गया शायद, जरा धो लेना था मुंह। 10 दिन हो गए और 4 दिन के बाद धो। घर में खाने का दाना नहीं है। मेरे अब्बा बोलते थे जिस घर में देर तक सोते लोग उस घर में दलिंद्रा की आती। ये आदमी सो सो के दलिंद्रा की फैला रहा घर में। उठो, सो सो के घर को जहन्नम बना दिए। उठो, अब क्या क़यामत तक सोते? हाँ मालूम, बीवी तो नहीं होती ना जन्नत में। अब जन्नत में भी ऐसे शोहरा रहे तो बीवी को नक्को ऐसी जन्नत। जन्नत जहन्नुम गए जब जाना। उठो, अब जाओ काम पे जाओ। अभी अभी एग्जीबिशन में काम करके थक गया, 2-4 दिन आराम तो करने दो। अभी एग्जीबिशन खत्म होके 2 महीने हो गया। उठो, जाओ काम पे जाओ। तुम यार वो ऐसा उठाते, ऐसा लगता मुल्क पे हमला हो गया और मैं आखिरी सिपाही हूँ। तुम्हारा नाम राहिल नहीं काहिल होना था। तुम ऐसा काउं काउं करे तो दूसरी शादी कर ले तुम्हें। दूसरी शादी? मेरे बाबा जहेज में तखत दिए सो उस पे से तो उठो पहले। कई को उठूं? कई को उठूं? गले पे पैर रख के ऐसा दबाऊंगी मुर्गी के जैसा फड़फड़ाना। शरीफ घराने के ना तुम, तुम्हारे मुंह से ऐसी गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती। बहुत बोलिए, अब शराफत से उठो न तो कल के अखबार में आ जाएगा। एक साबेरा शरीफ औरत के हाथों उसकी शौहर का कत्ल बोल के आ जाएगा। नवाबी क्या होती अपने आप को देख, और तुम ऐसे नवाब जैसे दिखने वाले आदमी को काम करो बोलते। ऐसा न सुनते तुम। अब कान खोल के सुन लो मेरी बात। जब तक 500 रुपए कमा के नहीं लेके आए घर में घुसना नहीं।
ये मस्तान भी हिमालय की चोटी पे रहता, ऊपर चोटी पे रहता। यहाँ ना बोले तो अपने आप को थका लेना है। मस्तान, वो मस्तान, उठो जी, तुम्हारा आईडी कुंडा दोस्त आ गया जान खाने। अब क्या टोपी डालना है कि ऐसी लोगों से दोस्ती रखते तुम? उठो, आज का दिन भी बेकार जाएगा। मस्तान, मस्तान, सबर कर रहे, आ रहा हूं। तुम जैसे लोगों को देखे तो कैसे पूछना दिल नहीं बोलता, कई को है पूछना दिल बोलता। देख मियाँ, सुबह सुबह किसी के ताने बर्दाश्त नहीं होते मेरे से, बीवी के सिवा। मैं दुआ कर दूं तेरे परेशानी खत्म हो जाओ बोल के। उनकी परेशानी मैं हूँ, मैं खत्म हो जाऊं ये बोल के दुआ कर रहे। चल भाई। रजिया दम कर दे रही यार, वो काम पे जाओ बोल के। तो जाना काम पे, मेरे पास कहीं को आया? वो समदानी भाई के पास एक नौकर की जरूरत है कहते। हाँ ठीक है रे भाई, नौकर नहीं बनता तो कम से कम नौकरीच कर ले। तू जाके पूछ समदानी भाई से कुछ नौकरी है क्या? क्या है, वहीं सो जाते क्या? ये बिछोना कौन उठाना? नौकरा रखे क्या तुम्हारे अम्मा बाबा? जातो रे आ गए बेकारी के दोस्तान तो उनके पीछे लग गए। मियाँ, समदानी भाई कहाँ है? ऊपर वर्कशॉप में है ना। रास्ता कहाँ है जाने का? यहाँ से लेफ्ट में। समदानी भाई कहाँ है? जी अभी रुकिए, 1 मिनट में बुलाता हूँ। वालेकुम सलाम। स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन है? अपने पास भी है। बोल के सुना। नौकर की जरूरत तो है। भाई नौकर तो अपन बनते नहीं, नौकरी। जरा रूल सुन लो अपने। 600 रुपए दिन की तनख्वाह होना है मेरे को, 2 टाइम का खाना होना है, 2 टाइम के खाने के बाद 2 घंटे आराम, दिन में 3 टाइम फुल कप चाय होना है, वो भी होटल की। तुम जितना काम करेंगे ना, हम भी उतना ही काम करेंगे। ठीक है, देता हूँ 600 रुपए। कल से सुबह 5 बजे आ जाना और रात के 12 बजे जाना। क्या? सुबह के 5 बजे आके रात के 12 बजे जाना? अरे तुम ही बोले ना, मैं जितना काम करता हूँ उतना करता हूँ बोल के। काम करते क्या यार, वो शर्म है। शर्म तो तेरे को आना चाहिए, काम चोर कहीं की आईडी। और हाँ, नौकरी पे चढ़ने के बाद जाहिलों के ऐसा गुस्से में नहीं आना, समझे? नौकरी छोड़ के चले जाते अपन। इतना सुनने के बाद भी समझ में नहीं आया तेरे को? तेरे जैसे आईडी के वास्ते नौकरी नहीं है मेरे पास। वो सब जान दो, नौकरी पे हूँ नहीं हूँ इतना बोलो। नौकरी देते नहीं देते ये बोलो। अब जूते खा के समझता क्या नौकरी नहीं है तेरे वास्ते बोल के? वो भी सेठगिरी से निकालू मैं, तुम मेरे सेठ बनने के लायक नहीं है। नौकर बनने की औकात नहीं है, सेठ बन के बैठे हुए। सेठ बनते करते क्या मियाँ हो गया वो ऑर्डर? क्या थकाया था रे भाई ने? मस्तान, देखो जी, वो मुर्दा फिर आ गया। अब क्या हुआ रे भाई? अरे तेरी बीवी के मुंह कुछ चैन नहीं है क्या रे भाई? अगर मेरी बीवी ऐसा करती तो उसके मुंह में लक्ष्मी बम लगाता था मैं। अगर मेरा मर्द ऐसा रहता था ना, रॉकेट पे बांध के आसमान में छोड़ देती थी मैं। चल भाई यहाँ से। क्या हुआ बोल? क्या बोले समदानी भाई? मस्तान, वो समदानी भाई तो जाहिल निकला।
अरे अच्छे खासे आदमी को तो गुस्से में लाके जाहिल बना दिया क्या रे भाई? मेरे को नौकरी वोकरी नहीं जमती, सोच रहा हूं कुछ धंधा कर लूं मैं। तू राय मशवरा देना, क्या धंधा करूं? मेरी बर्फ की बंडी खाली रखी हुई है सर्दियों की वजह से, इसको दे दूं क्या? ऊपर से ने हौला भी है, लेके निकल जाता। अपने को क्या है, किराया भी आया था, बीवी बात नहीं करती, देख देंगे इसको। धंधे तो ठंडे है, तू मेरा दोस्त है, तेरे वास्ते कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब। तो कर रहे भाई, मेरे को रोज 500 रुपए कमा के लो बोल के धमकी दी। सिर्फ मेरी बर्फ की बंडी से 500 रुपए ला सकता तू? मगर वो तेरी है ना। अरे दोस्त के वास्ते बर्फ की बंडी क्या, ताजमहल की होटल भी रहती ना, दे देता हूं मैं तेरे को। तू सही में मेरे को बंडी देता? लेकिन मेरे को डेली 200 रुपए देना। तू 200 रुपए दिए बाद भी तेरे को आसानी से 500 रुपए बच जाते। ठीक है रे भाई, दे दे तू। अरे सही भी हौला निकला है रोहने, डेली 500 कमाता कहते। ये आदमी 500 रुपए कमा के लाया तो खाना देती हूँ, तो भूखा सुला देती हूँ। खाने में क्या है? 500 रुपए कमा के लाए तो देती हूँ खाना, नहीं तो जहर खा के सो जाओ। मेरे को बगैर जहर की भी नींद आती, तुम खा के सो जाओ। इसका मतलब आगे मुंह उठा के खाली हाथ आई दी आदमी। आई दी तो तुम्हें दिन भर घर में पड़ी हुई रहती, पकाती नहीं। तुम दिन भर बाहर रहते मगर कमाते नहीं। बाहर मेरा ससुरा बैठा हुआ नहीं है, जाते काम दे के 500 रुपए मेरे हाथ में दे। सच्ची सच्ची। और बाहर दुकानों में भी मेरा ससुरा ने बेटा मेरे को मुफ्त में सौदा दे दिए ने। बहानी होना बस। अरे आज तो लगाया बंडी यारो, गंदा होता हूँ मैं कल से। बंडी? कौन सी बंडी लगाए? वो मस्तान बेचारा मेरी परेशानी देख के उसकी बर्फ की बंडी मेरे को दे दिया। इतनी सर्दियों में कौन हौला खाता जी बर्फ का गोला, इसलिए दे दिया तुम्हाको। बिजनेसमैन वोच है जो रेगिस्तान में रेती बेचे और कश्मीर में बर्फ। देख कल से वोच बर्फ की बंडी से कैसा 500 रुपए कमा के तेरे मुंह पे लाके फेंक दो। वो 500 में से कितने देना है मस्तान को? वो हम दोनों का आपस का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। ठीक है, जा रही हूँ मैं मेरे बाबा के घर। इस घर में नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ फाखे। मेरे बाबा के घर में अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। हाँ जाओ मतलबी औरत, मैं तो बर्फ के गोले बेच रू, तुम तो कोयला हो। गरम रहे तो हाथ जलाए थे, ठंडे रहे तो हाथ काले करे थे। मैं मतलबी? जरा ठंडे दिल से सोचो, तुम तुम्हारी मोहब्बत में मैं क्या पाई क्या खोई। खुद ही चंगार लगाते मेरे को कोयला कहते, कोयला। जा रही हूं मैं। देखो मेरे को ये झगड़ा खत्म करना है, लेकिन ये तुम्हारी फसादी खामोशी झगड़े को बढ़ा दे रही। आखिरी बार बोल रही हूँ, जा रही हूं मैं। और जाते जाते दरवाजा बंद करके जाओ। नौकर नहीं हो तुम्हारी मैं। ये भूख कहीं को लगती है यारो, ये भूख की वजह से नींद उछार हो जाती है।
बोलो। आटा, चावल, दूध, शक्कर, पत्ती कहाँ छुपा के गए? कहाँ छुपा के गए? ये चीजा कब लाए थे? तुम याद भी है तुम्हारे को? कहाँ छुपाए कते? हाँ, अलमारी में पैसे थे, पूरे पैसे लेके चले गए। 3 महीने से 1 रुपया नहीं दिए तुम। घर कैसा चल रहा था मालूम भी है तुम्हारे को? अलमारी में पैसे नहीं है कते। साहेब बहादुर ऐसा बोल रहे हैं जैसे अलमारी में खजाना लाके रखे थे नो। बस खाली इल्जाम लगाना हो ना। पैसे खा गए, आटा खा गए, चावल खा गए। मैं कुछ भी नहीं खाई, तुम मेरी जान खाए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, नाश्ता बना के रखो। अगर तुम यहाँ आए ना, मैं यहाँ से भी चले जाती हूँ। कहीं को रखो, मेरे ससुरे का घर है। सबको व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगी। एक औरत उसके शोहर के जुल्म से तंग आके घर से फरार। कितने डेंजर औरत है यार तुम, शोहर को बदनाम करने के लिए बहाने ढूंढते रहते। अब फोन रखो, मेरे को दूसरे काम भी बहुत है। आइंदा से फोन नहीं आना तुम्हारा। जब तक पेट में कुछ पड़ता नहीं तो सोचने भी नहीं आता। जेब में 1 रुपया भी नहीं है, क्या करूं? मस्तान, अजी उठो, देखो रानी भैया आए। पैसे देने आए शायद, ले लो। अच्छा हुआ तू आ गया। रात में 12 बजे तक इंतजार कर रहा तेरा, ना फोन उठा रहा ना फोन कर रहा। तो समझ गया, ठीक है मेरा ही दोस्त है। रात में तो क्या सुबह में आता। अच्छा खैर जो भी है, वो 200 की नोट दे। तेरी भाभी वो नोट देखने के लिए तरस रही। क्या बोलना रे भाई, कल धंधा करा, कुछ भी कमाई नहीं हुई। जैसी सील थी बर्फ की वैसी पिघल गई। 1 रुपए का भी धंधा नहीं हुआ। दलिंदर दुकान लगाया था, बाजार बंद करते। भाभी ऐसे ताने नको मारो, आज भी लगा रू बंदी। अगर हुआ तो दोनों का एक साथ दे दे तो पैसे। अरे मजाक कर रहे हो अनु? तू क्या मांगने वाला है 200-400 लेके? अरे मजाक से बोली रे, तू क्या सीरियस हो रहा? सब छोड़ बाप, बहुत भूख लग रही, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ तो भी खिला देना। ठीक है रे भाई, रुक अभी 5 मिनट देख के लेके आता हूँ। एक 50 रुपए तो दिए। देती हूँ, ये 400 रुपए के साथ ये 50 रुपए भी होना। ऐसे औरतें बेवा हो जाते मगर मरते नहीं। जल्दी लो। ठीक है, आ रही, रुको। चल, ऐसा करे तो धंधा नहीं होता। लोग 5-5 करोड़ रुपए लगा के गिराक को बुलाते। तू भी बुला गिराक को। कैसा बुलाऊ रे भाई? चल मैं बताता हूँ। अच्छा हुआ खाना खिला दिया बाप, बहुत भूख लग रही थी। अच्छा क्या बोल रहा था तू? वो बर्फ बेचने का भी एक तरीका रहता। ठंडा मीठा बर्फ, ठंडा मीठा बर्फ, खोए वाला बर्फ, बड़े और छोटे खाओ खोए वाला बर्फ। अच्छा तेरे को मालूम रजिया घर छोड़ के चले गई बाप। क्या खुशकिस्मत है रे तू, तेरी बीवी मायके चले गई। हर किसी की किस्मत ऐसा मेहरबान नहीं रहती। तेरे जैसे पे तो बिल्कुल नहीं होती, तेरी बीवी कहीं भी नहीं जाने वाली। हाँ रे भाई, बचपन आया चले गया, पैसा आया चले गया, जवानी आई वो भी चले गई, मगर ये बीवी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। तेरी बीवी तेरे को खबरस्तान पहुंचाने के 25 साल बाद खबरस्तान जाएंगी। लोग आज शादी के सिल्वर जुबली नहीं बना सक रहे आजकल। तेरी बीवी बेबगी की सिल्वर जुबली बना के जाएंगी, देख ले तू। क्या रे भाई, मेरे मरने की और उसके जिंदा रहने की तमन्ना कर रहा है तू? तू डरपुक डल लिया यारो, जो डर गया वो जल्दी मर जाता। बीवी की परवाह नहीं करना, मर्द बन मर्द। मेरे को देख, बीवी जाने के बाद भी उसको पलट के नहीं देखा मैं। अब मेरे को चढ़ा के जोश न को दिला तू। कल मरने का आज मर जाता बीवी के हाथों। हाँ ठीक है राइट, तू क्या बोला था? बर्फ क्या बोल के बेचना? अरे वो बर्फ। हाँ ठीक है राइट, समझ गया।
मेरे को ठंडे रोटियां खिला के खुद तवे पे बैठ के गरम गरम रोटियां खाती। क्या समझी थी वो रजिया? उन्हें चले गए तो क्या मैं भूखा मर जाता हूं? मेरे को भी आते पेट के जुगाड़। अनाज तो खत्म करके गई, साथ में गैस भी खत्म करके गई। मजा आ गया। अपन ठंडी रोटी भी खा ले सकते, बासी रोटी भी खा ले सकते, मगर मस्तान के ऐसा बीवी के सामने झुकेंगे नहीं अपन। अरे शैतान का नाम है, शैतान का फोन आया। बेटी फोन तो उठाना। नहीं उठाती अब्बा। मैं 3 साल से इस आदमी को मैं आपकी और खानदान की इज्जत के वास्ते बर्दाश्त कर रही हूँ। बेटी राहुल तुम्हारी अपनी पसंद है। मैं और तुम्हारी अम्मी लाख मना करने के बावजूद भी तुम उसे शादी कर लिए। शायद इसीलिए उसी नाफरमानी की सजा है ये। बेटी खराब चीज को घर में लाना ही नहीं है, अगर ला लिए उसे ठीक करने की कोशिश करना। हर तरह से सोचा, हर तरह से कोशिश की, पर वो आदमी सुधरने वाला ही नहीं है। बेटी इस तरह छोड़ के आना ये भी मसले का हल नहीं है ना। बेटी मैं ये नहीं कहता इधर क्यों आई हो, ये तुम्हारा घर है, जब चाहे आ सकती हो, जब तक चाहे रह सकती हो, लेकिन ये मसले का हल नहीं है ना, है नहीं? तू है? तू क्या समझा था? कोई किस्मत चमकाने वाले पत्थर का इंतजार कर रहा था? अंधेरा। अरे नहीं नहीं, मेरे को जाना है। तेरी भाभी वहाँ चूल्हा सुलगा के सौदे का इंतजार कर रही। तो सौदा दे के आ। तो 450 रुपए देना। अरे क्या 450 बोल रहा? अरे भाई, अरे सनक को बोल रहे भाई, तेरी बीवी तो घर छोड़ के चले गई। मेरी बीवी अगर मैं सौदा लेके नहीं गया तो घर से निकाल देती। जा रे भाई, जा, दम नको कर। अरे 200 रुपए तो भी दे भाई, ऐसा नको कर। अरे 200 दे। वैसे ही करेंगे, मैं 4 बजे तक पहुंचूंगा उधर। वालेकुम। और क्या है खाने में? ठीक है, खाने में जो जाए मिलेगा, पहले कुछ बातें कर लेंगे। हाँ करो, जो भी करना है जल्दी जल्दी। क्या चल रहा है आजकल? एक नया धंधा शुरू करा मैं, 8 दिन लगेंगे जमने को। एक बार धंधा जम गया बोले तो 4-5 नौकरों को रख के आराम करेंगे अपन। बर्फ की बर्थडे शायद। हाँ, और धंधा तो कुछ नहीं हो रहा होगा, और बर्फ तो शाम तक पिघल जाती होगी।
जिंदगी भी ऐसी है राहिल, कुछ करो ना करो घुल घुल के पिघल जाती। अरे कुछ करे तो मुश्किल, कुछ नहीं करे तो मुश्किल। दुनिया को सुकून है ही नहीं कहीं भी। पहले ये सुस्तीपना छोड़ो राहिल, तब तक ये सुस्तीपना रहे तक तुम कुछ नहीं कर सकते। भले भी तुम्हारे हाथ में कुछ अच्छा धंधा भी आया ना, तुम्हारे सुस्तीपना से उसे ऐसे ही सुला देते। आप कम थे ताने देने के लिए? आपकी बेटी तो ताने दे दे के यहाँ पर आ गई। बेटा कोई भी अईबीपना अपने मुंह पे बताए ना, तुम उसका दोस्त समझो। रजिया तुम्हारी दोस्त है और शरीक हयात है। वो जो भी बोलती तुम्हारे अच्छे के लिए बोलती। डैडी, मैं रजिया के बगैर नहीं जी सकता। बेटा जितना तुम रजिया को चाहते हैं ना, उससे कई गुना वो तुमको चाहती। मैं भी बहुत चाहता हूँ डैडी उसको। मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी उसको तकलीफ नहीं देता हूँ। बेटा जिसके घर में खाने को खाना नहीं है, जिसका शौहर बेरोजगार है, उसके साथ वो कैसे रह सकती? वो कितने साल जिंदा रह सकती है बोलो? रजिया को तुम जितना चाहते हो ना, उससे ज्यादा वो तुमने चाहती है। वरना शादी करके हमारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ नहीं जाती। मैं भी बहुत चाहता हूँ डैडी उसको। मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी उसको तकलीफ नहीं देता हूँ। राहिल, शादी के पहले तुम्हारी मोहब्बत उसे अच्छी लगती थी, इसलिए तुम्हारे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पेट भरा और पॉकेट में पैसे हैं ना, मोहब्बत भी अच्छी लगती। जब हाथ और जेब खाली है ना, ना मोहब्बत अच्छी लगती ना मोहब्बत करने वाला। मैं खाली पेट भी जी लेती अब्बा, अगर ये आदमी में जरी भी खुददारी और गैरत होती तो। शादी के कुछ महीनों बाद ही मैं अपना असली रंग दिखा दिए, जो शादी से पहले छुपाए थे मेरे से। मुझे माफ कर दो रजिया। तुमको शिकायत का मौका दूंगा ना, कोई तकलीफ दूंगा। क्या गारंटी है इस बात की? क्या गारंटी दूं मैं सिर्फ वादा कर सकता हूँ और जबान दे सकता हूँ। डैडी प्लीज जरा आप बोलिए ना प्लीज। इसको थोड़ा माफ कर दो ना, सच्ची इसमें कुछ बर्तावा जैसा दिख रहा। बेटा राहुल के आंखों में पछतावा दिख रहा, एक बार माफ कर दो ना। चलो माफ कर दो, मेरे को भी भूख लग रही। चलो खा लेंगे, कुछ खा लेंगे। चलो आइए। अरे मियाँ, वो बरकत भाई का सेट तैयार हो गया? ठीक है, शाम में आएंगे अनु, दे दो। वालेकुम सलाम, बैठो। क्या भाई, मेरे को नौकरी देने आया क्या? तो तेरे को नौकर की जरूरत है तो मैं तेरा नौकर बनने तैयार हूं। शर्मिंदा कहीं कर समझानी भाई, मैं नौकरी के लिए तैयार हूँ बिना कोई शर्त के। क्या बात है, इतना जल्दी बर्फ पिघल गई? बर्फ की हस्ती बर्फ रह तक है, उसके पिघलने के बाद उसका कोई नामो निशान नहीं होता। बड़ी बात बोल दी है माँ, 2 लफ्जों में जिंदगी का फलसफा बोल दिए। ठीक है, कल से आ जाओ काम पे तुम। आज से ही मंजूर है? बहुत अच्छे। मेरे से भी जिंदगी का एक फलसफा सुन लो। दुनिया में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम या तो जायज होता है या नाजायज। आज से अपने को जायज और अक्लमंदी वाले काम ही करना है। ठीक है, शुरू हो जाओ, आज से ही काम पे लग जाओ। जी चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। मस्तान आ गया जी, देखो तुम्हारा भगोड़ा दोस्त। पैसे ले लो उससे और बंडी भी ले लो उससे, नहीं तो बंडी बेचे खा जाऊंगा। ये ले रहे भाई तेरी बंडी के पैसे, और तेरी बंडी नीचे गैराज में रख दिया मैं।
और मेरी तरफ से अगर कुछ पैसों का होता है तो कल तक दे तुम्हें। और एक बात याद रख मेरे भाई, किसी के बेवकूफ़ी और नादानी का कभी फ़ायदा नहीं उठाना। मैं इतना नादान हूँ ये नहीं समझ सका कि इतनी सर्दी में बर्फ़ के गोले कौन खाते। अरे माफ कर दे रे भाई, मैं तेरा अच्छा दोस्त नहीं बन सका। आइंदा तेरे साथ क्या किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूंगा। ये पैसे रख ले तू। कई को वापस करें जी, ले लो वो 500 रुपए, फिर आता क्या उन्हें। अरे भाई तू जा यहाँ से। कई को वापस करे पैसे, ऐसे में ठुकराते क्या जी कोई, तो अब बखल आती की तुम्हारे को। चुप बैठ मनुष्य पनौती औरत, लालची गएगी। चुप बैठ। तेरे ये बातों में आके जिंदगी बर्बाद कर लिया, अब क्या आखिरत भी बर्बाद करती मेरी। तू ऐसा नहीं सुनती, रोक अंदर आके बताता हूं तेरा। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी ये मेहनत की कमाई मेरे लिए दुनिया की हर दौलत से अनमोल है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इज्जत और मेहनत से कमाने की। अल्लाह आपकी मदद करे। बिल्कुल। बहुत भूख लग रही है यारो, क्या है खाने में? आज खाने में आपके पसंद की हर चीज बनी। अब तो और भी भूख लग रही। खाना ठंडा हुआ तो अपने बात ठंडे नहीं होते। चलो खाते खाते बात करेंगे। अरे वाह,